लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी ने बखेड़ा खड़ा कर रखा है, जबकि कांग्रेस बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इसको लेकर इन तमाम लोगों से बातचीत करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी के इस बयान को लेकर वो क्या सोचते हैं। राहुल गांधी का जो बयान है वो किसको लेकर दिया गया है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा पुनीत जिंदल नाम है। आप पुनीत जी, मुझे ये बताइए, जो राहुल गांधी ने बयान दिया है ये किसको लेकर है, क्या इसके मायने लिख रहे हैं आप? ये इन्होंने हिंदुओं के विरोध में ये बयान दिया है। ये हिंदुओं से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। इनका एकमात्र मकसद एक वर्ग को खुश करना है, जिस वजह से ये टाइम टाइम पर ऐसे बयान देते रहते हैं और भ्रमित करने के लिए, कभी मंदिर जाके भ्रमित करने के लिए वो करते हैं कि जिससे थोड़ा सा भ्रम फैला के जैसे थोड़ा बहुत सीट आ जाए। और इनका कोई मकसद, इनका एक सूत्रीय प्रोग्राम सिर्फ हिंदू विरोध की राजनीति करना है और एक वर्ग की राजनीति करते हैं लोग ये। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि बीजेपी पर दिया गया बयान क्योंकि वो हिंसा की बात करती है। बीजेपी पे बयान नहीं दिया उन्होंने, बिल्कुल स्पष्ट बोला है, हिंदुओं का नाम बिल्कुल स्पष्ट बोला है उन्होंने। बीजेपी पे बयान नहीं है। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को इसमें? 10 में से 0। अच्छा जी। लेकिन बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी और लोगों ने उठकर सदन में वो बोल रहे थे, टोका, इसको आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही करा उन्होंने। उसकी जो गलत बात बोली उसका विरोध तो दर्ज कराएंगे ना। विरोध दर्ज कराना एक अधिकार है, तो उन्होंने विरोध दर्ज कराया उस बात पे। आपको क्या लग रहा है सर? इनकी तो शुरू से राजनीति देश विरोधी रही है, हिंदुओं के खिलाफ रहा है और एक संप्रदाय विशेष को खुश करने के लिए इस तरह के बयान समय समय पे देते रहे हैं। कभी कहते हैं कि मंदिर में जाके लड़कियां छेड़ते हैं हिंदू। तो ये तो टोटल मानसिकता इनकी एक संप्रदाय विशेष को खुश करने की है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि भाई ये बयान बीजेपी को लेकर दिया गया, बीजेपी हिंसा की बातें करती है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिया तो बताओ आप। उन्होंने तो कहा हिंदू कहा, उन्होंने सीधे सीधे, कोई बीजेपी नहीं कहा। ये भी नहीं कहा जो अपने आप को हिंदू का नारा लगाते हैं, कुछ ऐसा भी कुछ भी नहीं कहा। सीधे हिंदू को ही टारगेट किया, क्योंकि सीट बढ़ आ गई है तो इसलिए और खुश करने के लिए उन्हें सांप्रदायिकता फैलाने के लिए करते हैं। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को? दोनों के नंबर 0 ही मानो जी। लेकिन जिस तरीके से सदन में वो बोल रहे थे तब उनको बार बार उठ के विरोध तो करना पड़ेगा, कोई तो विरोध करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने विरोध किया, बहुत अच्छा किया। कम से कम गलत परंपरा चल रही है, उसका विरोध तो होना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, वैसे क्या है इसके बयान के पीछे की सोच? बस सोच के, उनके तो अटपटे बयान आते ही रहते हैं। राहुल गांधी जी के तो कुछ ना कुछ वे तो बयान देती हैं हिंदुओं के खिलाफ विशेषकर। सर, आपको क्या लग रहा है, क्या लगती है इसके पीछे की सोच? इसके पीछे की सोच है एक राजनीति, बस और कुछ नहीं है। राजनीति से ये है, हमारा एक हिंदू मुस्लिम लाते हैं ज़्यादातर, नहीं जगह जगह मंदिर पे जाओ, जगह जगह बात ठाओ, अलग हिंदू मुस्लिम ये और वे। तो हिंदुओं की तो ये तो कोई ना कोई विरोध तो करेगा ही। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को? 0। लेकिन जैसे सदन में उठ के भी रोका गया, उनको टोका गया, वो तो रोक सकता है ना कोई ना कोई, वो तो कह सकता है, अपनी बात तो रख सकता है। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है ना कि बीजेपी को लेकर क्या गया, बीजेपी हिंसा की बातें करती है। वो तो राजनीतिक मामला है, नहीं, एक तो राजनीतिक मामला होता है। अच्छा, राजनीतिक मामला है। सर, आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी के इस बयान को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखो जी, हिंदू कभी हिंसक हुआ ही नहीं। अगर हिंदू हिंसक होता तो आज इतनी बड़ी बात कहने वाला आदमी सकुशल ना होता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदू कभी हिंसक हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर हिंदू, जहाँ आप हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हैं, हिंदू अगर हिंसक होता तो वहाँ उनकी आबादी कम ना होती। ठीक है जी। और रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी जी तो ऐसे ऐसे बयान, उनका तो काम है ऐसे ऐसे बयान देने का। ठीक है। राहुल गांधी जी को कोई सीरियस लेता नहीं है, पहली बात तो ये। ठीक है। और ये बात, हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा, जिस दिन हिंदू हिंसक हो गया, उस दिन ऐसे बयान ही आने बंद हो जाएंगे। बस मैं तो ये कहना चाहूँगा। गुस्से में आप उनके बयान को लेकर? बिल्कुल है जी। कोई भी टारगेट कर देता है हिंदुओं को। हिंदू क्या है, कोई भी टारगेट कर देगा, ऐसे थोड़ी होगा। आप किसी अदर वर्ग को टारगेट करके देखो, उनको क्यों कोई टारगेट नहीं करता, हिंदुओं को हर कोई टारगेट कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हिंदू अब चुप नहीं बैठेंगे और हिंदू ना बटेंगे। हिंदू एक है, एक रहेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस तो सीधा कह रही है ना, बीजेपी को लेकर कहा है राहुल गांधी ने कि बीजेपी हिंसा की बातें करती है। बीजेपी की तो बात ही नहीं आई। राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है हिंदुओं के लिए हिंदू हिंसक है, जबकि ऐसा है ही नहीं। अगर हिंदू हिंसक होता, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी ने ये बयान दिया, वो सकुशल ना होता। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी को? 10। राहुल गांधी को तो मैं लीडर ही नहीं मानता। तो नंबर की तो बात है, छोड़ो नंबर तो। लेकिन जैसे सदन में उन्हें रोका गया, टोका गया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा बयान दिया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी। उन्हें ऐसा बयान ही नहीं देना था। मर्यादित बात करनी चाहिए। ऐसा इतने बड़े लीडर हैं, वो नेता हैं, विपक्ष में खड़े हैं, ऐसी उन्हें बात ही नहीं करनी चाहिए जिससे किसी के प्रति ऐसा लगे
अच्छा, ऐसा लगे। जी। सर, सबकी बातें सुन ली, आपका क्या है जिस तरीके से राहुल गांधी ने? देखो, राहुल गांधी जी को ऐसे बयान सदन में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए थे। हिंदू पक्ष हमेशा देश के हित के लिए रहा है और आगे भी और हमेशा रहेगा, मगर ऐसे बयान सदन में, वो एक चुने हुए आदमी हैं सदन में और वो ऐसी बातें रख रहे हैं तो देश के लिए अच्छा नहीं है। कितने नंबर देंगे राहुल गांधी? नंबर की तो कोई बात है ही नहीं, 0 में से 0, 10 में से 0। 10 में से 0। अच्छा, लेकिन जैसे चर्चा तो ये भी ना, वो बोल रहे थे तो उन्हें टोका गया, बीजेपी के लीडर्स उठ गए थे, उनको टोक रहे थे। भाई देखो, वो विपक्ष में बैठे हैं और क्या कहते हैं, तो उनको सदन में ये बात तो बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए, या ये बात तो बिल्कुल, चुनिंदा आदमी हैं उनके पक्ष में तो मतलब हिंदुओं के बारे में बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल वहाँ बीजेपी वगैरह की तो कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल इन्होंने हिंदू के पक्ष में बोला है कि, पक्ष में कह रहा हूँ, विपक्ष बोला है कि ऐसा इनको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोला। सर, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इस बयान? देखो, हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। अगर हिंदू हिंसक होता तो हम करीब हज़ारों साल गुलाम रहे नहीं रहते। और हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हिंदू की माइनॉरिटी जो ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सब लोग मेल भाव से रहते हैं। लेकिन ऐसा बयान कर करके आपस में लड़ना चाहते हैं, हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्या होना चाहिए? तो ऐसी भावना आनी नहीं चाहिए, इसमें बोलना नहीं चाहिए उनको। अगर राहुल गांधी को बोला जाए तो को ऐसे गलत बयान, उनको पता ही नहीं कि कोई बयान क्या दे रहे हैं और क्या बोल क्या रहे हैं। तो उनको अगर नंबर देना चाहेंगे तो 0 नंबर देंगे बिल्कुल उनको। ये तो एक ये राष्ट्र को, हमारे देश को कमज़ोर कर रही है ये चीज़ें। और सब लोग 85% हमारे हिंदू हैं, तो बाकी माइनॉरिटी भी, हम किसी को तो मार तो नहीं रहे। अगर हिंदू अगर हिंसक होते तो सबको मार मार के भगा देते, लेकिन हम तो नहीं भगा रहे किसी को। सब लोग प्यार से रह रहे हैं ना। लेकिन ऐसे बयान कर बोल के ये हमारे आपस में हमको सबको लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, सबको लड़ाना चाहते हैं। सर, सबकी बात ये कह रहे हैं कि सबको लड़ाना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल लड़ाना चाहते हैं। ये जो हमारे बिल्ला जी हैं, स्पीकर महोदय, उनको इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आगे से इस तरीके की हिम्मत ना जुटा पाए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। अगर इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लिया तो ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। जिस देश में 80% हिंदू हो, उनकी भावनाओं को आहत किया जा रहा है। लेकिन विडम्बना ये है कि उसके बाद भी और कुछ उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं हो रहा। और किसी अदर देश की बात होती, किसी इस्लामिक कंट्री में किसी की हिम्मत है क्या कोई इस तरीके से बोल देगा? बात को बोल सकता है क्या? कि वहाँ तो किसी को अपनी आवाज़ निकालने का भी अधिकार नहीं है। एक इन्होंने सेकुलर के नाम पे यहाँ पे हिंदुओं का उत्पीड़न होता आया शुरू से। जब से थोड़ा सा मोदी गवर्नमेंट आई है, हिंदुओं की आवाज़ सुनी गई है, बस उसके बाद में इन लोगों को जलन ये हो रही है कि द्वेष इतना ज़बरदस्त है कि ये लोग क्यों बोलना सीख गए, अपनी बात क्यों रखना सीख गए। पहले कोई बात रखी नहीं जाती थी, पहले सब ऐसे ही चल रहा था। जब से ये आए हैं तो अपनी बात रखनी सीख गए, तो इस चीज़ का बहुत रंज है। किसी वजह से इस बार 99 सीटें आ गई तो उसको ये सोच रहे भ्रमित करके आरक्षण के मुद्दे पर लोगों का वोट ले लिया, उनको भ्रमित करके। तो उनको ये गलतफहमी होगी कि तुम बहुत अच्छे उसमें जा रहे हो आने वाले टाइम में, जबकि ऐसा उनकी गलतफहमी ऐसा नहीं होगा। इस बार किसी को एक बार झूठ बोल के भ्रमित कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए सर वैसे? होना तो ये चाहिए कि सदन में बात करने के लिए कोई एक मर्यादा निर्धारित करनी चाहिए, कुछ नियम कायदे होने चाहिए। किसी धर्म पे, किसी जाति पे कोई ऐसी टिप्पणी ना हो जिससे किसी की भावना आहत ना हो, और जो करता है उसे फिर सदन से निष्कासित करना चाहिए, और नहीं मानता उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सर इसमें? इसमें हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, है नहीं? तो ये बात तो वह पहली बात, एक नेता है अच्छे, आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हर हिंदू को बहुत ठेस पहुंची है इस बात को लेकर, सभी परेशान है लगभग। सभी परेशान। हाँ, ठीक है सर, क्या होना चाहिए वैसे इसमें? देखो, इसमें तो ये है, राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये जो उन्होंने भाषण दिया इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो इस तरह की बात आगे से ना करें, वो इस तरह कोई भी भाषण ना दें जिससे अच्छा। किसी को ठेस पहुँचे। अच्छा, किसी को ठेस पहुंचे। सर, क्या होना चाहिए वैसे आप? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर उनको लगा कि लगता है कि मतलब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। यही अच्छा है उनके लिए। क्योंकि अच्छा। आप क्या? बिल्कुल मैं सहमत हूँ भैया की बात से। बिल्कुल सदन में इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आगे से ये बयानबाजी ना हो, ये मैं तो देखिए, जो तमाम लोग हैं उनकी आपने बातें सुनी हैं। लोगों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उनका सीधा ये कहना है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो गलत है और इस बयान के लिए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज़, मेरठ।